श्री कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी बात बोली थी कि हे मनुष्य, तुमको तुम्हारे कर्म से तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी ही मिलने वाली है, उसको उसके कर्म से कोई नहीं बचा सकता है। आप मीडिया में, न्यूज़पेपर पे, टीवी में, यहाँ वहाँ अक्सर ऐसे समाचार पढ़ते रहते हो कि इस अमुक आदमी के पाप का घड़ा जब भर गया तब इसको सज़ा मिला। रावण ने बहुतों के साथ बहुत दुष्कर्म किया था, बहुत स्त्रियों को तंग किया था, जीवन बर्बाद किया था। जब उसके पाप की सज़ा भर गई तो साक्षात माँ दुर्गा धरती पे आ गई जगदम्बा रूप में, सीता के रूप में। और जैसे ही रावण ने सीता का हरण किया, उसने अपने अंत को बुलावा दे दिया। कौरवों ने बहुत ही अधर्म किया, अन्याय किया, और उनके भी जब पाप का घड़ा भर गया तब उन्होंने क्या किया, द्रौपदी का चीरहरण किया। और जैसे ही द्रौपदी का चीरहरण किया, श्री कृष्ण ने क्या बोला, इन लोगों को तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। मैं हर कुछ माफ़ कर सकता था, इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन चूंकि नारी का अपमान किया है इन कौरवों ने और बाकी सब लोग साक्षात मूर्ति बन के देखे हैं, इसलिए इन सब का अंत होना ही होना है, क्योंकि इन लोगों ने अधर्म किया है। श्री कृष्ण ने क्या बोला, श्री कृष्ण ने क्या बोला कि तुम लोग सारे पापी हो, तुम सब उठ सकते थे एक नारी के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, लेकिन तुम लोग मौन भर बन के, मूर्ति बन के देखते रहे, अधर्म का साथी, इसलिए तुम सबका अंत होना ही होना है। देखो, गौर करो ना, तो ये बातें हैं ना, बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इतनी शिक्षाप्रद बातें जब आप गौर करोगे ना, तो आपको अपने जीवन से ना कोई कष्ट नहीं होगा, कोई आपको निराशा की भावना नहीं पनपेंगी। सीता माँ को ना और द्रौपदी को उनके पाप की सज़ा नहीं मिली, उन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए थे। उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए हुआ क्योंकि इन पापियों को सज़ा देना था। रावण ने बहुतों के साथ गलत व्यवहार किया था, कौरवों ने भी गलत व्यवहार किया था। इसलिए भगवान ने क्या किया, सीता को लाया, द्रौपदी को सामने लाया, ताकि उन लोगों को माध्यम बना करके इन पापियों का अंत किया जा सके। देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, आपके साथ भी होता क्या है, बहुत गलत व्यवहार होता है। लोग घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, नकारात्मक बातें बोल करते हैं, आपके मन के अंदर निगेटिव इमोशन भरने की कोशिश किया करते हैं, हमेशा ही हमेशा फिजिकली वर्बली मेंटली आपको इंसल्ट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जहाँ रहते हैं जलील कर देते हैं। देखो, आप कभी भी ना इन बातों से परेशान मत हुआ करो, ना ही अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा करो, कभी नहीं। आप माता पे विश्वास रखा करो, श्री कृष्ण से बातें किया करो, और देखो, इन पापियों का ना एक दिन अंत होना ही होना है। ऐसे लोग ना जब आपको तंग करते हैं तो ये मान के चलो कि भगवान ने आपको एक माध्यम बनाया है। ऊपर वाली की जो कोडिंग होती है, जो शक्ति होती है ना, उसको आम आदमी समझ ही नहीं सकता क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन जब अकेले बैठोगे, शांत बैठोगे, चुपचाप बैठोगे, माँ दुर्गा से बातें किया करोगे, तो आपके अंदर से ना इतनी शक्ति निकलने लगेगी, तब आपका माइंड से स्पष्टीकरण हो जाएगा, आपका त्रिनेत्र खुलने लगेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान क्यों हमको इतना कष्ट दे रहा है। भगवान कष्ट नहीं दे रहा, भगवान तो आपको शक्तिशाली बना रहा है, भगवान आपको सीता रूप में ला रहा है, द्रौपदी के रूप में ला रहा है, माँ जगदम्बा के रूप में ला रहा है, कि तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि इन पापियों का अंत कर सको। देखो, सहनशील बनो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इतना मौका दे दो कि लोग हमेशा ही हमेशा आपको किक करते रहें। एक फुटबॉल को जैसे किक किया जाता है ना, खिलाड़ी क्या करता है वैसे आपको किक करते रहें, कभी नहीं। गोलकीपर बनो, फुटबॉल को रोकने का कोशिश क्या करो। मतलब आपकी तरफ अगर कोई नकारात्मक शक्ति आ रही, कोई रुला रहा, डरा रहा, धमका रहा है, इतना स्ट्रांग बना करो कि लोगों को करारा जवाब दिया करो, अपना एक रॉयल इमेज बनाया करो, रॉयल पर्सनालिटी बनाया करो, स्ट्रांग नारी बन के खड़ा हुआ करो, ताकि लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया करो। हमेशा रिश्ते में ना कन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में मत उलझा करो, क्योंकि हमेशा उलझोगे भी तो क्या होगा कि आपके मन की शक्ति डिप्लीट होते जाएगी। आपको जो काम करना है, फोकस शिफ्ट हो जाएगा उस काम से हटके कहाँ, इन बेकार के बहियात के लोगों से उलझने में। और सबसे बड़ी बात, जो बेकार के लोग होते हैं ना, ये खुद नर्क का द्वार खोल के बैठे रहते हैं, क्योंकि इनका लाइफ का जो होता है ना, कभी भी कोई ऊंचा मकसद नहीं होता है। ये खुद हमेशा ही हमेशा लो सेल्फ डाउन फील करते हैं, अंदर से ना घुटते रहते हैं, कुंठित रहते हैं। तो अब करेंगे क्या, तो जो लोग परिवार में होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, जीवन में उठने में लगे रहते हैं, उनको जाके नोच के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे करने से ना थोड़ा सा इनके मन को शांति मिलती है। ये मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा मलहम लगा लेते हैं, थोड़ा सा कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं, थोड़ा सा आइस रगड़ लेते हैं कि हाँ, हम भी ताकतवर हैं, हम भी मजबूत हैं, हम इनको नोच के आ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ना आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या, हमेशा तो उलझना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा उलझोगे ना, होगा क्या कि इनकी बातें दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहेंगी। ये ह्यूमन नेचर होता है, माइंड की क्वालिटी होती है कि जो बेकार की बातें होती है ना, माइंड में इतना ज़्यादा इनगल्फ कर लेती हैं कि वो आपको हमेशा ही हमेशा परेशान करते रहती है। इसलिए इन लोगों को मैक्सिमम इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो। जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे, आप पीसफुल फील करोगे, और फिर इनकी बातें जो है ना आपको परेशानी नहीं करेंगी। जितना ज़्यादा उलझोगे ना, मन में उलझन बढ़ता जाएगा। इसलिए मन और आत्मा को स्ट्रॉन्ग रखा करो, और स्ट्रांग बन के जीवन जिया करो, और खुले शब्द में स्पष्ट बोला करो।